आपका स्वागत है इस प्रैक्टिकल इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम में, जिसमें हम इंग्लिश को बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके से सीखते हैं। और इसमें हम इंग्लिश को सीखते हैं बिना ग्रामर के रूल्स को रटे हुए। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जो भी सेंटेंसेस इसमें सीखते हैं वो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट होते हैं और उन्हें आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो तरीका है इंग्लिश सीखने का, ये किसी भी लैंग्वेज को सीखने का नेचुरल तरीका है। जब हम किसी भी भाषा को सीखना चाहते हैं और उसके कंप्लीट सेंटेंसेस को एज इट इज़ याद करते हैं तो हम ज़्यादा फ्लुएंटली उस भाषा को बोल पाते हैं। क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलने की या किसी भी भाषा को बोलने की कोशिश करते हैं तो बैक एंड पे हमारे दिमाग को वो सेंटेंस बनाना नहीं पड़ता है और ना ही हमारे दिमाग को ये सोचना पड़ता है कि इसके पीछे कौन सा और क्या रूल अप्लाई होगा। इस वजह से इंग्लिश जो है हम फ्लुएंटली बोल पाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को पूरा सेंटेंस बना बनाया मिल जाता है। तो इसीलिए हम इस प्रोग्राम में कुछ सेंटेंसेस सीखते हैं जो आपकी रियल लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं और आपको इन सभी सेंटेंसेस को यूज़ करते रहना है, इनकी प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि ये आपके जीवन का, आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएं। दोस्तों, वीडियो हर रोज़ की तरह बहुत अच्छी होने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर करना इसको बिल्कुल मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। दोस्तों, आज हम कुछ सेंटेंस ऐसे सीखेंगे जो कैन से स्टार्ट होते हैं। दोस्तों, कैन और कुड का यूज़ में लोगों को बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो उससे रिलेटेड भी एक रूल मैं आपको बताऊंगा कि परमिशन लेने के लिए कब हम कैन यूज़ करते हैं और कब हम कुड यूज़ करते हैं। जैसे हम आज के हमारे पहले सेंटेंस को लेते हैं, कैन आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू, यानी कि क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं, यानी क्या मैं आपसे कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ। इसमें कुड भी यूज़ होता है, कुड आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू। दोस्तों, ये दोनों ही सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट हैं और इनके पीछे जो रूल है वो उस रूल के बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में आगे बात करेंगे। कुड आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू का मतलब हुआ कि क्या मैं आपसे कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ, यानी कि क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं क्या। कैन एनी वन टेल मी वट दिस इज़, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये क्या है। कैन ही स्टे विद अस फॉर अ फ्यू डेज, कि क्या वह हमारे साथ कुछ दिन के लिए रुक सकता है। कैन आई एक्सेस द इंटरनेट हेयर, कि क्या मैं यहाँ पे इंटरनेट यूज़ कर सकता हूँ। कैन आई आस्क यू समथिंग पर्सनल, पर्सनल होता है आपका व्यक्तिगत, यानी क्या मैं आपसे कोई पर्सनल यानी कोई ऐसी व्यक्तिगत चीज़ जो जनरली नहीं पूछी जाती है वो पूछ सकता हूँ क्या, इसका मतलब ये हुआ। कैन एनीवन लिव विद वन लंग, क्या कोई एक फेफड़े के साथ जिंदा रह सकता है। कैन आई कैरी पिकल टू द यूएसए, पिकल हम अचार को कहते हैं और यूएसए का मतलब हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी क्या मैं अमेरिका में अचार ले जा सकता हूँ क्या। कैन आई ड्रिंक फ्रूट जूस आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ, कि क्या मैं अपने दांतों को ब्रश करने के बाद फ्रूट जूस पी सकता हूँ। कई बार हम जब डॉक्टर से कोई सलाह ले रहे होते हैं या कोई कंसल्टेशन ले रहे होते हैं तब हमें ऐसे सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे फ्रूट जूस की जगह पे आप कोई और चीज़ जो आप पीना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कोई चीज़ खाने की पूछना चाहते हैं तो आप ड्रिंक की जगह पे आप यूज़ करेंगे ईट। कैन आई एक्सचेंज दिस शर्ट फॉर अ लार्जर साइज प्लीज़, कि क्या मैं इस शर्ट को एक बड़े साइज़ के साथ यानी उसी शर्ट के बड़े साइज़ के साथ बदल सकता हूँ क्या। इस सेंटेंस की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम कोई शर्ट खरीदते हैं और वो हमें छोटी रहती है, तो उसके बदले में हम बड़ी शर्ट दुकान से लेना चाहते हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं कैन आई एक्सचेंज दिस शर्ट फॉर अ लार्जर साइज़ प्लीज़। लार्ज होता है बड़ा, लार्जर हो गया उससे बड़ा, और एक्सचेंज का मतलब हुआ बदलना। कैन आई एक्सचेंज दिस शर्ट फॉर अ स्मॉलर साइज प्लीज़। अब आपकी जो शर्ट है वो आपको बड़ी है और आप उसे छोटे से बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कहेंगे कैन आई एक्सचेंज दिस शर्ट फॉर अ स्मॉलर साइज प्लीज़, यानी कि क्या मैं इस शर्ट को एक छोटी शर्ट के साथ या छोटे साइज़ के साथ बदल सकता हूँ क्या। कैन आई गेट यू सम कॉफ़ी, कि क्या मैं आपके लिए थोड़ी कॉफ़ी ले आऊँ। कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट, कि क्या मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आऊँ। कैन आई गिव यू सम एडवाइस, कैन आई गिव यू सम एडवाइस, एडवाइस होती है सलाह
और इसका मतलब हुआ कि क्या मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ। कैन आई हैव अ लुक एट योर न्यूज़पेपर प्लीज़, कि क्या मैं आपका न्यूज़पेपर देख सकता हूँ। और प्लीज़ का मतलब हुआ कृपया, कृपया क्या मैं आपका न्यूज़पेपर देख सकता हूँ। कैन आई हैव एन ऑरेंज जूस प्लीज़, कि क्या मुझे एक ऑरेंज का जूस मिल सकता है, या क्या मैं एक ऑरेंज जूस ले सकता हूँ। कैन आई हैव सम मोर वाटर प्लीज़, कि क्या मैं थोड़ा सा और पानी ले सकता हूँ, या क्या मुझे थोड़ा सा और पानी मिलेगा। कैन आई हैव सम वाटर प्लीज़, पहले वाली लाइन का मतलब हुआ कि क्या हम मुझे कुछ और पानी मिलेगा, और जो अब वाली लाइन है यानी कैन आई हैव सम वाटर प्लीज़, इसका मतलब हुआ कि कुछ पानी मिलेगा क्या, या मुझे कुछ पानी चाहिए। कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज़, जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हमें मेन्यू की ज़रूरत पड़ती है। मेन्यू वो लिस्ट होती है जिसमें खाने के रेट्स और प्राइजेस वगैरह सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो उसको मेन्यू कहते हैं। और मेन्यू को हम इस तरीके से मांग सकते हैं वेटर से, कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज़, क्या मुझे मेन्यू मिल सकता है, या कृपया मुझे मेन्यू दीजिए। कैन आई हैव योर फ़ोन नंबर प्लीज़, यानी कि कृपया क्या आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं। कैन आई लीव अ मैसेज फॉर हिम, क्या मैं उसके लिए एक मैसेज छोड़ सकता हूँ। जैसे हमने कभी किसी को फ़ोन किया और वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, फ़ोन किसी और ने उठाया, तो हमें इस सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्या मेरा एक मैसेज आप उनको दे देंगे। तो उसके लिए हम पूछते हैं कैन आई लीव अ मैसेज फॉर हिम, कि मैं उसके लिए क्या एक मैसेज छोड़ सकता हूँ। कैन आई ऑफर यू अ कप ऑफ कॉफ़ी, मैं आपको एक कप कॉफ़ी पिला सकता हूँ क्या। और अब बात कर लेते हैं उस इम्पोर्टेंट रूल की जो परमिशन लेते हुए यूज़ होता है कैन और कुड में। जैसे जब हमें किसी से परमिशन लेनी होती है किसी चीज़ के लिए, जैसे कैन आई यूज़ योर पेन या कैन आई कम इन, इसमें जो है हम पहले मे का यूज़ करते थे, लेकिन मे बड़ा ही फॉर्मल लगता है और इसलिए मे का यूज़ अब ज़्यादा नहीं होता है। अब ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं कैन का या कुड का। इसमें कैन का यूज़ हम तब करते हैं जब जिससे हम परमिशन ले रहे हैं वो हमारा कोई दोस्त है या कोई हमारे ही एज का कोई व्यक्ति है। कई बार हमें जो परमिशन है वो बहुत ज़्यादा पोलाइटली लेनी होती है, यानी एक तो हम किसी अपने से बहुत ज़्यादा बड़े व्यक्ति से, चाहे वो उम्र में बड़ा हो चाहे ओहदे में बड़ा हो, तो उसको सम्मान देने के लिए जब हम परमिशन ज़्यादा पोलाइटली मांगते हैं किसी से, तब हम कैन की जगह पे कुड यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही कुछ सेंटेंसेस थे। कल की वीडियो में हम कैन से शुरू होने वाले कुछ और सेंटेंसेस करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स से इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, उन्हें जाके आप देख सकते हैं और इन सभी सेंटेंसेस को आप रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा। इस वीडियो को अगर आप बार बार देखना चाहते हैं और अपना डेटा बार बार खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के ऑफलाइन फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको दोबारा बिना डेटा खर्च किए देख सकते हैं जब तक कि आपको ये सारे सेंटेंसेस याद नहीं हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।